नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल डी के राज 108 में। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके बीच एक नई जानकारी साझा करने जा रहा हूं, एक नई जानकारी देने जा रहा हूं। और मैं उस विषय को बता दूं जिसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, वो है अशोक चक्र। अब ऐसा आपको लगेगा कि भाई अशोक चक्र के बारे में तो हम लोग जानते हैं, फिर ये नई सी विषय कहाँ से हो गई। तो मैं बताऊंगा, जानकारी दूंगा, कुछ प्रमाणित जानकारियाँ मेरे पास है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आप सबको। और लगेगा जानने के बाद कि वाकई में ये नया है पुराना, परंतु जानकारी में आ जाने के बाद ऐसा एहसास होगा कि ये नया है, और बिल्कुल है भी। तो मैं बताऊं कि भारतीय तिरंगे झंडे में अशोक चक्र की जगह पर कभी वक्त था जब चरखा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाकर चक्र का स्थान दिया गया। चक्र का स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि चरखे की अपेक्षा चक्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चक्र का उद्देश्य कुछ अलग होता है, ठीक है। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि चक्र के संबंध में जिसके बारे में मुझे जानकारी देना है वो मैं बता रहा हूं। चक्र में 24 कमानियां होती है। अशोक चक्र में 24 कमानियां होती है। प्रश्न ये आता है कि अशोक चक्र में कितनी कमानियां होती है, तो आंसर होता है 24। प्रश्न ये भी आ सकता है या हो सकता है कि अशोक चक्र में 24 कमानियां ही क्यों होती है, 10, 15, 20, 25, 50 क्यों नहीं, जबकि सिर्फ 24 ही होता है। तो इसका भी रहस्य, वही रहस्य मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। ये एक नया चीज़ है, ठीक है। तो अशोक चक्र में 24 कमानियाँ होती है। ये 24 कमानियाँ, चूंकि पहले बताऊं कि अशोक चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया। अशोक सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया अशोक स्तंभ, और उसी अशोक स्तंभ में अंकित ये चक्र, जिस चक्र को भारतीय तिरंगे झंडे में अंकित किया गया है। तो अब बता दूं कि सम्राट अशोक अपने विद्वानों से मंथन के बाद राष्ट्र की तरक्की के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का होना, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का होना जरूरी समझा। तो उन्होंने जब महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आकलन किया तो पता चला कि 24 ऐसे अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, ऐसे नियम हैं, जनता के अंदर ऐसी भावनाएं 24 हैं जो किसी भी देश को शक्तिशाली बना सकती है, समृद्ध बना सकती है, ताकतवर बना सकती है। तो सम्राट अशोक ने क्या किया, चक्र में 24 कमानियां रख दी, क्योंकि वो 24 कमानियां अपने विशेष महत्व को समाज के लिए प्रकाशित करती हैं, यानी 24 संदेश देती हैं। वो 24 संदेश कौन कौन से हैं, ये आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। मेरे सामने लिखित अवस्था में है वो 24 कमानियों का अर्थ मैं बता दूं, प्रत्येक कमानी का क्या महत्व है। सबसे पहले मैं बताऊं कि पहली कमानी का क्या महत्व है। पहली कमानी का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई कमानी ऐसा है जिसे लिखा गया है कि ये पहली कमानी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, इत्यादि। ऐसा कुछ नहीं। पहली कमानी मैं समझने के लिए मान सकते, किसी भी उसमें जितनी भी कमानियां उसमें से किसी भी कमानी को हम पहली कमानी मान सकते हैं। तो पहली कमानी का संदेश है संयम। ध्यान रखिएगा, एक एक कमानियों का क्या अर्थ है ये ध्यान रखना है। संयम, नागरिकों के अंदर, वहाँ की जनता के अंदर, मतलब किसी देश की जनता के अंदर संयम की भावना, देश के प्रति संयम की भावना होनी अनिवार्य है, ठीक है। दूसरी है आरोग्य। आरोग्य मतलब स्वास्थ्य। कोई भी राष्ट्र स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र स्वस्थ तब होगा जब वहाँ के नागरिक स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्र में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, अर्थात वहाँ के नागरिक स्वस्थ हों, तो नागरिकों के अंदर ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और स्वस्थ होने भी चाहिए, ठीक है। आगे मैं बताऊं, तीसरी नंबर कमानी का उद्देश्य है शांति। समाज को वो शांति का पहचान कराता है, शांति का संदेश देता है। तो शांति का संदेश क्या है कि मन में, नागरिकों के अंदर, जनता के अंदर शांति की भावना होनी चाहिए। साथ ही साथ देश में शांति व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। देश में चारों ओर शांति व्याप्त हो, अशांति न हो, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी देश में शांति व्यवस्था है तो उसकी तरक्की निश्चित है कि बेहतर होगी। आगे मैं 4 नंबर कमानी की बात करूं, वो है त्याग। चौथी नंबर जो कमानी है वो त्याग का संदेश देता है समाज को, कि हमें अपने समाज, अपने देश के प्रति मन में त्याग की भावना रखनी है। जरूरत पड़े तो त्याग करना भी है। देश की रक्षा के लिए, समाज की भलाई के लिए हमें अपने प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग करना चाहिए, ताकि देश की भलाई या समाज की भलाई हो सके। आगे मैं बता दूं 5 नंबर, और वो है शील। संकट के समय में भी
देश के नागरिकों को डगमगाना नहीं चाहिए, ठीक है। देश के प्रति उसके अंदर शील भावना होनी चाहिए, वो दृढ़ निश्चयी होने चाहिए, ठीक है। और आगे उसके बाद है 6 नंबर, वो है सेवा। राष्ट्र की सेवा करना, समाज की सेवा करना, वहाँ के नागरिकों के अंदर एक स्वभाव होना चाहिए सेवा की। तो सेवा भाव जनता के अंदर चाहिए, अर्थात अगली कमानी जो है, मतलब 6वीं नंबर कमानी ये संदेश देता है कि नागरिकों के अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए, समाज के लिए सेवा की भावना होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो बेहतर है, अच्छी बात है। उसके बाद मैं बता दूं 7 नंबर, वो है क्षमा। मानव में और साथ ही साथ अन्य जीवों के प्रति क्षमा या दया की भावना होनी चाहिए मनुष्य के अंदर। अगर नागरिकों के अंदर ये भाव है तो निश्चित है कि वो बहुत अच्छा एक गुण है। चूंकि ये बता दूं कि क्षमा वही कर सकता है जिसके अंदर ताकत हो, जिसके अंदर शक्ति हो, जिसके अंदर ज्ञान हो। कहा भी गया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। भुजंग मतलब सांप। वही सांप आपको क्षमा कर दे तो अच्छा लगेगा जो विष वाला हो, विषैला हो, जिसके पास विष न हो और तब वो क्षमा कर दे। जैसे कि दान की भावना को मैं बता दूं कि अगर आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, जैसे मान लो भोजन है, भोजन आप कर रहे हैं, खा रहे हैं, और आपके खाने से जो आपके थाली में बच गया उसे आपने किसी दूसरे को दे दिया, बोला कि लो मैं आपको दान कर दे रहा हूँ, तो वो दान नहीं है। दान का मतलब ये हो गया कि आप खाना खाने बैठे और आपके सामने कोई भूखा व्यक्ति आ जाए तो आप अपना खाना उसको दे दें, भले ही आप बिना खाए रह जाए, भूखे रह जाए। दान का मतलब वो हुआ। आपके पास धन संपत्ति है, वह धन संपत्ति दूसरों की सेवा में आप लगा दें, वही दान कहलाएगा। आगे मैं बता दूं, और 7वें नंबर में है क्षमा, जिसके बारे में मैंने बता चुका। 8वें नंबर में है प्रेम। जनता के अंदर प्रेम की भावना अनिवार्य है। एक दूसरे के प्रति हर जनता में प्रेम की भावना होनी चाहिए। अगर ऐसी भावना है तो राष्ट्र की तरक्की शीघ्रता से होगी। आगे 9 नंबर में है मैत्री। मैत्री का मतलब मित्रता का भाव। देश की समस्त जनता में मित्रता की भावना होनी चाहिए। हर जनता एक दूसरे को अपना मित्र समझे, क्योंकि मित्र एक ऐसा शब्द है, मित्र एक ऐसा उपयोगी राष्ट्र के लिए है कि अगर आप किसी के प्रति मित्रता की भावना रखते हैं तो निश्चित है कि आप उसके सुख दुख में भरपूर साथ दीजिएगा, आप उसके हर कष्टों को समझिएगा और फिर उसका निवारण करने के लिए तत्पर रहिएगा। तो इसलिए राष्ट्र में जो नागरिक हैं उनमें भावना कैसी होनी चाहिए, और वो है मित्रता की भावना, यानी मैत्री भाव होनी चाहिए। आगे मैं बता दूं आपको 10 नंबर कमाने का क्या उद्देश्य है, और उसका उद्देश्य है बंधुत्व की भावना। जनता के अंदर भाईचारा होनी चाहिए। हर नागरिक एक दूसरे को अपना भाई समझे, और निश्चित है कि भाई के लिए कुछ भी लुटा सकता है, कुछ भी दे सकता है, समर्पित कर सकता है। तो अगर जनता को, यानी देश की जनता एक दूसरे को भाई समझती है, यानी कि बंधुत्व की भावना रखती है, तो फिर कभी किसी को कष्ट ही नहीं होगा। कष्ट होगा भी तो उसे लोग बड़ी आसानी से निपटा लेंगे, अर्थात देश की तरक्की होगी। उसके बाद मैं 11 नंबर में बता दूं संगठन। चूंकि देश की तरक्की में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है वहाँ के नागरिकों में संगठन की भावना का। अगर संगठन है तो देश शक्तिशाली है। कहा भी जाता है कि एकता में बल है। अगर एकता है तो निश्चित है कि बल है। इसका प्रमाण भी आपने कई कहानियों में सुना होगा। एक छोटी सी कहानी है जिसे मैं संक्षेप में बता दूं कि एक किसान था जिसके 4 बेटे थे, और चारों बेटों में कभी आपस में तालमेल नहीं हुआ करता था, एकजुट नहीं रहते थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से वो अत्यंत निर्धन भी हो चले थे और कमज़ोर भी थे। कमज़ोर का मतलब समाज में कमज़ोर थे, ताकतवर नहीं थे वो। तो चूँकि उनके अंदर एकता नहीं थी, किसान इस बात को लेकर बड़ी चिंतित रहता था। उसने सोचा, चूँकि उसकी अवस्थाएं अब मरने की हो आई थी, सोचा कि भाई हमारे पुत्रों की अगर यही हालात रही तो इनका विलय एक दिन निश्चित है। ये समाज में इनका कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इन्हें कुछ शिक्षाएं देकर मैं एकजुट करने की कोशिश करूं। और उसने क्या किया कि अपने लड़कों को एक बार बुलाया एक पास। सब लड़के आए, सबको एक एक लकड़ियाँ दिया तोड़ने के लिए। बोला कि आप लोग मेरा एक काम कर दो
कि मैं आपको दे रहा हूँ ये लकड़ी, एक एक करके सब लोग अपने अपने सामने पड़ी हुई लकड़ी को तोड़ो। सबने सोचा कि चलो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबने अपने अपने सामने रखी हुई लकड़ी को तोड़ दिया। ठीक है, किसान ने अब क्या किया कि अब एक बड़ा सा गट्ठर लाया, बड़ा सा का मतलब एक गट्ठर लाया, बहुत सारी लकड़ियाँ उसमें बंधी हुई थी, एक साथ थी। उस गट्ठर को बोला कि आप लोग एक एक करके इसे तोड़ो। कोशिश किया उसके लड़कों ने, परंतु टूटा नहीं। अब बोला कि ऐसे नहीं टूटेगा, आप ऐसा करो कि एक साथ मिलकर तोड़ो। तो एक साथ मिलकर जब सबने बल लगाया तो टूट गया। तो उसने बताया कि देखो पुत्रों, यही रहस्य है जीवन का। अगर आप संगठित हो तो आप बड़ा से बड़ा काम भी कर सकते हो, आपके सामने कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, उसका निवारण आप मिलजुल कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही संगठन का होना, राष्ट्र की एकता अखंडता का होना बहुत जरूरी है। अगर राष्ट्र अखंडित है तो समझिए कि वो ताकतवर है, और राष्ट्र अखंडित तब रहेगा जब राष्ट्र की जनता के अंदर संगठन होगी। क्योंकि आज के समय में भारत में संगठन का अभाव है। संगठन के नाम पर अलग अलग संगठन बने हुए हैं, निजी स्वार्थों की वजह से। जाति के नाम पर संगठन, समुदाय के नाम पर संगठन, पार्टी के नाम पर संगठन, धर्म के नाम पर संगठन, ये है। और इससे समाज खंडित होता है, मतलब देश खंडित होता है, देश कमजोर होता है। ये बहुत एक घातक बात है, जो कि सम्राट अशोक ने बताया अपने संदेश में, कमानियों के माध्यम से। जो 11वीं नंबर कमानी है उसके माध्यम से बताया कि राष्ट्र में संगठन का होना जरूरी है। आगे है 12 नंबर, कल्याण। देश के प्रति कल्याणकारी कार्य होने चाहिए। देश की जनता में कल्याणकारी कार्य करने की क्षमता हो, तथा देश के शासक जो है उसमें भी जनता के प्रति कल्याणकारी कार्य करने का क्षमता होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो चूंकि वीडियो लंबा हो गया है, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं इतना ही तक बता रहा हूं आपको। बाकी और जो 12 कमानियों का उद्देश्य है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ताकि इसके आगे मैं और आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो ला सकूं। तो बस, जय हिंद, जय भारत।